यूकेजी में जाएगा, यूकेजी में लेगा वही फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में पास होएगा तो जी सेकंड में जाएगा। जी तो यहाँ भी सेम यही चीज है। जी अब आप ये तो है नहीं कि एडमिशन आपका पहली में हो रहा है और पास कर रहे हैं आप 10वीं, ऐसा नहीं होएगा, कभी नहीं होता। ऐसा तो नहीं होएगा। जी बिल्कुल। अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे, पहली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में, जी तो आप आखिर तक जरूर पहुंचेंगे। और आप ये सोचेंगे पहली से ही मैं सीधा 10वीं में पहुंचूं, आज जी मैं एक माड़ा कर रहा हूं, कल को मैं सीधी 50 कर लूं, जी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये विषय इतना गंभीर है। फिर दूसरी चीज, अब हर आदमी क्या सोचता है, फिर माड़ा तो कर ली, ध्यान तो लगे ही नहीं। मैं तो जी ध्यान करने के लिए माड़ा कर रहा हूँ, ध्यान तो लगता ही नहीं। जहां आंखें बंद करी, कुछ का कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कभी करके देख लेना, मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, एक जी माड़ा करनी बहुत मुश्किल है। नब्बे हम्म। परसेंट लोग पहली माड़ा से ही एग्जिट हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर कुछ परसेंट लोग बचे भी, तो वो 2-4 माड़ा से एग्जिट हो जाएंगे। यानी कि जी इसके अंदर सक्सेस रेशो सिर्फ और सिर्फ 1% है। हम्म। 1% भी नहीं कहूंगा, अगर लाख में कहूं तो 10 लोग हैं। बिल्कुल। क्यों? हर इंसान के अंदर कुछ भ्रमित क्वेश्चन है और उनका आंसर उनको मिलता नहीं। मिलता नहीं। अब वो भरम में ही भटक भटक के एक दिन खुद भटकन हो जाते हैं। जी बिल्कुल। हर कोई बाईपास चाहता है, शॉर्टकट चाहता है। हम्म। अब यहाँ इसमें शॉर्टकट चलता नहीं यहाँ शॉर्टकट है नहीं। है। यहाँ तो आपको स्टेप वाइज स्टेप ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल। पहला स्टेप आपका एक माड़ा का है, दूसरा स्टेप 4 माड़ा का है, जी उसके बाद तीसरा स्टेप आपका 8 माड़ा का है, चौथा आपका 12 का है, और पांचवा आपका 16 माड़ा का है। जी जहां आप 16 पे पहुंच गए, समझो आपने मैट्रिक कर ली। जी अब इस 16 को मेंटेन रखना, यही पूरा जीवन है। इस 16 तक पहुंचने में भी सालों लग जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर आपको मेंटेन करके जाना है स्टेप। आप 1 से 2 हो गए तो 2 से 1 नहीं होंगे, जी 2 से 4 होंगे, 1 नहीं होंगे। और 4 पे चले गए तो 4 से 3 पे नहीं आएंगे, 4 से 8 पे ही जाना पड़ेगा। हम्म। वो कब जाओगे? अगर आस्था के साथ चल रहा है तो आपको खुद ही नहीं पता लगेगा कि आप कब चले गए। जी जी अगर आस्था नहीं है, सिर्फ एक शो ऑफ है, तो भैया वो खाली माला जोड़ी है ना, वो कहीं मंदिर मंदिर में जाओगे ना, हाथ में लेकर लटका के जान खतर रह जाएगी। ये बहुत ही, कहना बड़ा आसान है। और बहुत आसान है लेकिन है नहीं। सर इसमें एक दूसरा मार्ग भी है जो काफी प्रचलित है ना, वृंदावन में भजन मार्ग। उस पे आपका क्या कहना है सर? नहीं, देखिए ये भी भजन ही है एक तरह से। हाँ मतलब उसका रस लिया, आनंद लिया और उसका भाव आया तो है सर वैसे। हाँ, वो तो हर चीज के अंदर है। नहीं जैसे अभी आप, जैसे गाना मैं कहूँ तो भजन आपको, मतलब जैसे तूने मुझे ये बुलाया शेरा वाली है, ये अगर फीलिंग से गाया तो आपको पता है कि ये माता से कनेक्ट हो रहा है, तो कनेक्ट की बात है ना सर सारी। देखिए कनेक्टिंग ऐसे होती नहीं ना भैया, कनेक्टिंग नहीं होती इतनी आसानी से। अब मैं बता रहा जी ना, जी
कि 99% लोग दूसरी तीसरी माला से निकल जाते हैं। हाँ, उनको क्यों? तुरंत चाहिए सब कुछ। कहते हैं हम ध्यान तो लग ही नहीं रहा, करके क्या फायदा। जी, यार सही बात है। 10वीं में जाते हो, 12वीं करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, तब जाके नौकरी मिलने की संभावना बढ़ती है। जी, कितने साल लग गए? 15 साल। जी, यहाँ 15 दिन में कह रहे हैं कि ध्यान लग जाए। वो तो मुश्किल है। लेकिन ये जो ध्यान है ना, ये भी बड़ी विचित्र चीज है, हुँ, बहुत विचित्र है। बहुत। ये जब लगता है ना, जी। थिएटर में मूवी देखते हुए लग जाएगा। और बिल्कुल, बिल्कुल। जब नहीं लगेगा ना, तो अकेले में पूजा रूम बैठे में भी तो नहीं नहीं लगेगा, लगेगा। नहीं लगेगा। और सर ये इस पे भी तो डिपेंड करता है, जैसे बहुत लोग हैं जिनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन परिवार के लिए चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भगवान से कुछ चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। अब आप किस बेसिस मतलब किस मंशा से बैठे हो नाम लेने के लिए, उसमें भी तो ध्यान लगेगा, नहीं लगेगा ना मंशा पे। देखिए क्या है, तो भगवान मंशा भी तो देखते हैं ना, नाम क्यों ले रहा आप है ना? आप जो कर रहे हैं जी, वो कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, तो जी। वो एक स्वार्थ है। हाँ, लेकिन उसमें सात्विक स्वार्थ, तामसिक स्वार्थ और नहीं, राजसिक स्वार्थ, स्वार्थ तो स्वार्थ है ना। स्वार्थ तो है सर। मैं लेकिन अपने लिए उच्च, मांगू, मैं अपने लिए मांगू या आपके लिए मांगू, जी, स्वार्थ तो जी, मेरा ही हुआ ना। जी, 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 स्वार्थ तो है सर। अब लोग कहते हैं जब कुछ मांगना ही तो फिर करना क्यों। भैया पास करवा दे, 11 रुपए के 50 बांट दूंगा। नहीं करवाएगा तो बांटूंगा नहीं। मन्नत हो कभी गई देख वो तो। जी, कभी देखा कि ये लो मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, मेरे को पास करवा देना? कभी देखा? कोई नहीं करता। हर चीज स्वार्थ के साथ बनती है। फिर कहते हैं ध्यान जी। नहीं लगता। वही सबसे बड़ा चैलेंज है सर, स्वार्थ निस्वार्थ कैसे बने, वही एक चैलेंज है, खुद ही में एक चैलेंज है। हर चीज के असल में पता क्या है, हर चीज का एक प्रोसेस है। जी, हर चीज का एक प्रोसेस है। हम जी, लोग प्रोसेस फॉलो नहीं करते, हम डायरेक्ट 2 मिनट में मैगी तैयार करना चाहते हैं। बिल्कुल। ये वजह है। बिल्कुल। देखिए पहले गुरुकुलों के अंदर शिक्षा होती थी, बचपन से ही बच्चों को मंत्रों के अंदर, साधनाओं के अंदर डाल दिया जाता था। उस समय पे उनको पता ही नहीं होता स्वार्थ क्या है और निस्वार्थ क्या है। डाल दिया, एक उनका रूटीन बन गया। जी, अब वो जो रूटीन बचपन से बन के आया वो कभी टूटेगा नहीं। हाँ, ये बहुत सही बात कही, जीवन शैली हो गई वो। हाँ, लेकिन आज की जीवन शैली कुछ अलग है। आज की तो अलग। अब जब फंसते हैं तो फिर जाते हैं मंदिर। अब 3 महीने गए, नहीं मजा नहीं आया, ये कुछ नहीं देता, चलो यार खाटू श्याम जी चलते हैं, हारेगा सारा तो वही है। जी, नहीं यार मजा नहीं आया, हनुमान जी के पास चलते हैं, वो बहुत स्ट्रोंग देवता है। तो ये सब ये तो है आजकल। अब जो काम करेगा उसी के पास जाएंगे, ये जो मानसिकता है ना, तो इससे भक्ति बहुत दूर दूर तक जुड़ी नहीं होती। तभी तो कह रहा हूँ भाई, आजकल की स्पिरिचुअलिटी सिर्फ यही है, अगरबत्ती ली, घुमाई, 2 बार टाली बजाई, छुट्टी। सर तो हम हो गए। ईश्वर को पाना ये उनके मतलब जो भी है, ईश्वर को पाने का वो मार्ग तो है नहीं, ईश्वर वैसे तो मिलने वाले है नहीं। लेकिन उनका शायद ये कॉन्सेप्ट होता होगा ये सब करने के पीछे कि आ,
मतलब कुछ तो कर रहे हैं ना, कुछ नहीं करने से अच्छा, ये शायद एक हो सकता है। नहीं वो है ना, अपने दिल को समझाना। समझाना, हाँ। अपने दिल को समझाना, जी। तो वो अपने दिल को ही तो समझा रहे हैं। जी। दिल को तो कैसे भी समझा दो, दिल हम्म। तो पागल है। बिल्कुल बिल्कुल। दिल का क्या समझाना। सही बात है सर। बहुत पेशेंस चाहिए, जो जो आपने देखा है वृंदावन में। अभी एक मैंने देखा था, किसी का एक महान संत थे, महान संत नहीं थे, सॉरी, एक व्यक्ति थे जो परिक्रमा के मार्ग पे चल रहे थे, और वो ऐसी परिक्रमा कर रहे थे कि उनके हाथ में कुछ पत्थर थे। तो वो एक पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम, फिर से एक पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मेरे से नाम जप तो होना है नहीं, मेरे को भक्ति आती है नहीं, मुझे गुरु कोई मिला है नहीं, मुझे एक ही चीज आती है, वो है कि मैं ये करूं, ताकि कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से जो मैं कष्ट झेल रहा हूं, उन कष्टों पे दया खाके मेरे जो गोपाल है, वो मुझे कोई ना कोई अनुभव दे दें, जिससे मैं उनसे जुड़ जाऊं, जिससे मुझे भक्ति का एक कण मिल जाए। तो देखिए, मैंने हर एक का सुना, मतलब अलग है सर। मैंने सुना था। जी। देखिए ना, ये हठ योग है। हट ही हो गया जी। जी। ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, हठ के भूखे नहीं है। उनको आपसे प्रेम चाहिए, ना कि आपका हठ चाहिए। जी। जी। भाव के भूखे हैं जी। भाव का। मैंने बताया ना कि जब वो ध्यान लगेगा ना उनके साथ, आप थिएटर में बैठ के मूवी देख रहे हैं ना फुल साउंड में, वहां भी लग जाएगा। ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ मैं। जी। 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 और जब समझ नहीं गया सर। लगेगा तो मंदिर में बैठ के भी नहीं लगेगा। आपका उनके प्रति भाव क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि अपने आप को कष्ट देना। हम्म। कि मैं खुद को कष्ट दूंगा तो वो, यानी कि पर्सन होके नहीं, एक मजबूर होके मेरे पास है। दया से। जी। नहीं आती। तो सारी साधना, जो जितनी भी है, नाम जप, जो भी, क्या उसी के लिए नहीं है कि वो स्थिति आए भक्ति की, भाव की, वो उच्च स्थिति, क्या उसी के लिए सब नहीं कर रहे, चाहे कोई भी मार्ग से? नहीं, देखिए, लास्ट पॉइंट तो वही है। वही है। लेकिन अलग अलग संप्रदाय के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक जी। मेरे नाम नहीं ध्यान आ रहा, एक बड़े अ, ऊंच साधु हुए हैं, आज भी उनका मंदिर है काम्यावन एरिया में। अ, एक जी। आश्रम था बहुत बड़ा, उस आश्रम में शिष्य थे। तो आश्रमों में गायें होती थी बहुत, काफी सारी। जी। तो गायों का गोबर उठाना होता था। जी। तो अब वो शिष्य हैं सारे, जैसे क्लास के बच्चे होते हैं। तो जी। एक भोंदू सा था, वो क्या करते थे कि उसके ऊपर जब गोबर उठा के बाहर डालना होता था तो उसके टोकरे में ज्यादा भर दिया करते थे। लेकिन उसका एक था कि वो हर वक्त जपता रहता था नाम। जी। उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। उसके टोकरे में जितना मर्जी डाल दो, वो टोकरा लेके जाके बाहर गिर जाता था। अच्छा। अब धीरे धीरे ये चीज चर्चा का विषय बन गई आश्रम के अंदर, जी। कि जी उसके टोकरे में जितना मर्जी डाल दें, वो गिर आता है, वो चूं भी नहीं करता, किसी को कुछ कहता भी नहीं।
अब बात चलती चलती गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी बोले चलो मैं भी देखता हूँ क्या चक्कर है। अब जब वो गए उसको देखने, तो दूसरे शिष्यों ने उसका वो जो टोकरा था वो गोबर का पूरी चुंडी लगा के भर के, और 4 जनों ने मिलकर उठवा के उसके सिर पे रखा और वो चलने लगा। तो जी। उन्होंने देखा कि वो जो टोकरा है वो तो उसके सिर से 4 उंगल ऊपर है, ओ। तो टोकरा उसके साथ जा रहा है। अरे बाप रे। कोई था उसके साथ। वो तो टोकरा उठा ही नहीं रहा है। अब गुरु ने सोचा कि साला ये तो आश्रम अड़प जाएगा तेरा। उन्होंने अगले दिन उसको बुलाया, बेटा तेरी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तू जा दूर देश में और धर्म का प्रचार प्रसार कर। हाँ। लेकिन उसका तो दिल ठाकुर जी में रम चुका था। हम्म। वो वहां से निकला, आगे जाके जंगल में बैठ गया, जी। जंगल में जप गया। जी। कोई दे जाए खाने वास्ते खा ले, नहीं अपना बैठे। अब वो बात धीरे धीरे गुरु जी तक फिर पहुंची। गुरु जी बोले ऐसा करो, इस तरह नहीं जाएगा, अ, वो कांटों की झाड़ियां काट के इसके ऊपर घेर दो। जी। उन्हें ठा के ऐसा कर दिया। उसके कांटों में पड़े रहे। ये तो अपनी मस्ती में मस्त था। जी। उसको तो कोई, जब गोबर का तसला उठा रहा था तब उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो उससे सही 4 इंच बात है। ऊपर चला गया था। तो लोग बाग देखा कि कांटों में बाबा पड़ा है, बाबा लहूलुहान हो रहा है, बाबा को कहा निकल जा कांटों में से। मैं मेरे सारे बाल बूढ़ हो गए, मैं नहीं निकलता। जब जुगल सरकार आएंगे वो निकाल लेंगे तो निकल दूंगा, नहीं पड़ा हूं मैं तो, मुझे तो कोई दर्द नहीं हो रहा। तुम्हें हो रहा है तो तुम देख लो, मुझे तो हो नहीं रहा है, मैं क्यों निकलूं। फिर ठाकुर जी आए, मेरे नाम नहीं ध्यान आ रहा उन संत का। सर हरिदास है, हरिदास। आप में याद आया, ये हरिदास की बात कर रहे हैं ना आप? संत नहीं हरिदास हरि, जी। नहीं नहीं हरिदास जी भी हैं। अच्छा। तो है जी, जुगल सरकार में आओगे तो मैं निकल जाऊंगा, नहीं पड़ा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। हार के ठाकुर जी भी वापिस चले गए। फिर दोनों इकट्ठे आए, राधा कृष्ण जुगल सरकार। फिर वो झाड़ियों में से निकला। तो वाह, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में वो सब करना संभव नहीं है किसी को। हालांकि कर रहे हैं, बहुत बहुत संत बैठे हैं वहां, लगे हुए हैं, कर रहे हैं, अपने उस पे हैं। जी। लेकिन हर कोई उस आस्था के साथ, उस भाव के साथ, उस त्याग के साथ नहीं कर सकता। सही बात है सर। बहुत उच्च स्थिति है ये। हाँ, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से है ना। है। कई लोगों को और जन्म भी लग जाते हैं, जरूरी नहीं कि इसी जन्म में मिलेगा, ये भी जरूरी नहीं ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करोगे ना। शुरुआत तो करेंगे। अब शुरुआत में ही अगर बेईमानी करोगे तो फिर सही बात है। एक नीम करोली बाबा जी हैं सर, बहुत फेमस है। उनका कहना यह है, मतलब कई बार सुना है कि अगर आप भगवान को याद कर पा रहे हो इस युग में, तो वो भी भगवान की ही कृपा है आप पे, एक हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि याद ही नहीं आता ये थॉट कि याद करना चाहिए, है ना? तो बिल्कुल। नाम हो रहा है अगर ठीक से,
तो इसमें भी कृपा जुड़ी हुई है एक हिसाब से। फिर अपने अकॉर्डिंग परिस्थितियों को हम बना लेते हैं, बातों को सेट कर लेते हैं। हम तो घूमे आए जी, हम तो बहुत कुछ, तो बहुत कुछ, यानी इन विषयों के ऊपर है ना बड़ी एक लंबी चर्चाओं का विषय है, लेकिन क्या है कि इनके ऊपर चर्चा ना ही कोई करके राजी और ना ही किसी के पास समय। लेकिन सर मूल तत्व तो यही है, सारी संप्रदायों का, सब चीजों का यही तो मेन है। अगर देखा जाए तो हम अपनी पूरी जिंदगी जो भी कर रहे हैं वो यही तो समझने के लिए और पाने के लिए कर रहे हैं। हमने जो इस भारत भूमि में जन्म लिया, यही तो समझने के लिए लिया ना, ये जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए, आपने कितने कुंभ सुने हैं? कितने क्या सर? कुंभ, हाँ कुंभ, हाँ जी चार जी जगह ही लगता है ना? जी जी, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ जी। नहीं, जगह तो चार ही है ना, हरिद्वार, जी प्रयागराज, जी नासिक जी, और उज्जैन। उज्जैन जी जब इन चारों जगह पे कुंभ लग जाता है जी तो इन चारों जगह के जो देवता हैं कुंभ के, जी वो अपना जो उस कुंभ में जितना पाप वहां पे लोगों का उतर के इकट्ठा हुआ है, जी। उसको उतारने के लिए पांचवा कुंभ लगता है वृंदावन में यमुना जी के घाट अच्छा, ये नहीं पता था। पे। बाप रे। और वो चारों देवता वहां आके उस रज में और उस यमुना जी के जल में स्नान करके, रज के साथ रगड़ रगड़ के वो सब वहां धो के जाते हैं। अच्छा, तो कितना उच्चतम स्थान है ब्रिज का। बहुत अच्छा, बहुत। मैंने आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेजी थी ना, ये उसी कुंभ की है। जी जी सर, मैंने देखी वो दो उसको तीन रज कहते हैं, ये मुझे हाँ, पता नहीं था। अच्छा, वो आपने बताया। 2-3 साल पहले ही लगा था। सर आपकी अगर देखा जाए, क्योंकि ये सारे जो हम करते हैं ये आपके एक्सपीरियंस है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं हम। बाकी जो है दुनिया में वो तो है ही, लेकिन आपके अनुभव क्या है, इसी वजह से हम ये करते हैं। तो आपका मन इस तरफ क्या किसी सिचुएशन की वजह से, किसी परंपरा की वजह से, या आपने खुद मतलब एक होता है ना झुकाव, जो कहते हैं आध्यात्मिक झुकाव, या आप नहीं, पहले से? देखिए, वो तो मैंने आपको बताया है कि इन सब को ढूंढने के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले हैं, जी लेकिन वृंदावन की तरफ मेरा झुकाव वैसे ही बन गया था, किसी के साथ गया था। जी और बस धीरे धीरे फिर मोस्टली होता क्या है, वहां लोग है ना 1-2 दिन के लिए जाते हैं, आ जाते हैं। जब तक जी वहां रुकेंगे नहीं, वहां को उसको उस तत्व को समझेंगे नहीं, जी तब तक आप जी नहीं पाओगे इस तत्व को। तो धीरे धीरे जब एंट्री हुई, पहले महीने में 1 बार जाते थे, फिर 2 बार जाना शुरू किया, फिर रुक के आना शुरू किया। कुछ फिर क्या होता है कि देखिए, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, एक स्थिति आ जाती है वैसी। जी कहीं ना कहीं वैसा ही एनवायरनमेंट आपका बनना शुरू हो जाता है। जी। कुछ ऐसे लोग मिलना जिनका एक जो, आध्यात्मिक झुकाव। नहीं आध्यात्मिक झुकाव नहीं, देखिए क्या है कि निस्वार्थ भाव से प्रेम, अच्छा जी, ऐसे लोग जब आपको मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी उन्नति वो दिन दुगनी रात चौगुनी होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे कुदरती जो भी लोग मिले वो इसी हिसाब से मिलते चले गए, और वहाँ के जो गूढ़ रहस्य थे उनको समझना, उसको समझने में मदद करना उन लोगों ने। लेकिन एक चीज मैंने जरूर देखी जी
कि जो चीज दुनिया में ढूंढते फिरे ना, नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जिनको ढूंढने में बड़े धक्के खाए। और जब ब्रिज के रस को समझा, जिया, तो वो कॉन्सेप्ट वहां पर बिखरे पाए। अच्छा। और जब बिखरे पाए तो उनकी वैल्यू वो रही नहीं, क्योंकि जब हम उनके पीछे भाग रहे थे तो उन चीज की वैल्यू थी। लेकिन जब देखा कि वो तो यहाँ धक्के खाते फिर रहे हैं, वैल्यू नहीं चाहिए अब ये चीजें। अच्छा। जिन जिन सीढ़ियों के समझ गया। पीछे पता नहीं कितने पापड़ बेले। हाँ 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 हाँ, समझ गया सर। जी जी। और जब वहां गए तो वो सीढ़ियां खुद ही आगे चिपटना चाह रही हैं। तो नहीं भैया, अब नहीं चाहिए हमें। मैंने बताया था ना अभी आपको कि जी। वहां से निकले, ठाकुर जी चाहिए, ठाकुर जी तो पता लगा बरसाने में। अच्छा, और वो आपकी कहानी है सर? जब बरसाने में पहुंचे तो पता चलिए। लगा कि अब तो ठाकुर जी की जरूरत ही ना है। क्या बात है। मैं वही सोच रहा था, आप इतना अध्ययन कैसे कर रहे हैं इस बात का। ठाकुर जी तो खुद क्या बात हमारे है। साथ बैठ के राधे राधे पुकार रहे हैं। जी 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 जी, तो बिल्कुल सर। बहुत से, यानी वही चीज है कि जब कुछ आपकी किस्मत में होता है कुछ पाना, तो वैसे ही रास्ते बनते चले जाते हैं। बिल्कुल सर। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। सर, ये एस्ट्रोलॉजर के लिए कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जिस मानसिकता से आते हैं, कुछ ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर जो कहते हैं मैं बना दूंगा, मैं बोलूंगा शनिदेव को कि तुम्हें ठीक कर दे, है ना? ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ। हाँ है सर, काफी है, आपको तो पता ही है। मैं बोलूंगा, मैं बात करूंगा उनसे, अरे तुम क्या चिंता करोगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तुम्हारा ये। लेकिन जब भक्ति और अध्यात्म और ज्योतिष, जब समझ आता है कि यार एक इतना विशाल, जैसे एक पहाड़ या किसी आकाश के सामने जब हम खुद को पाते हैं, बहुत छोटा महसूस करते हैं। तो यही सच्चाई है सर, इंसानी जन्म की, कि बहुत बड़ी चीजें हैं हमारे ऊपर भी, बहुत बड़ी। तो वही बता रहा ना, जब तक हमें कोई चीज नहीं मिलती ना, तभी तक उसका महत्व है। ये हम इंसानों की है ना, एक मेंटेलिटी है। जी। और जब हम उसको पा लेते हैं तो फिर फिर किसी और के शोध में चले जाते, कभी खत्म ही नहीं होता, 11 नंबर छोड़ता नहीं सर। छूटता नहीं। बहुत ही बढ़िया था सर आज का टॉपिक, मतलब कहाँ से शुरू हुआ, मतलब देखिए आज आपने क्या किया, बात शुरू हुई पैसे की और पहुंच गया अध्यात्म पे, जो अंतिम सत्य है जीवन का। बिल्कुल। देखिए, अंतिम सत्य है, पैसा नहीं है। जी लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि पैसा ही सब कुछ लगने लग जाता है। जी। हालात ऐसे बनते चले जाते हैं कि पैसा ही सब कुछ लगने लग जाता है। सही और बात है। तभी हालात ये होते हैं इंसान के कि पैसा ही कुछ नहीं है। तो वक्त वक्त की बात है, किस टाइम बिल्कुल। पे कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। सर, एक लास्ट प्रश्न लेता हूं मैं आपसे, क्योंकि ये काफी एक महत्वपूर्ण विषय है। क्या जी। ऐसा समझना चाहिए कि जब इंसान, जैसे इंसान की तृप्ति तो संभव नहीं है सर, लेकिन वो कहते हैं ना भुक्ति और मुक्ति, पहले भुक्ति मतलब इस संसार के सारे भोग, और फिर मुक्ति, फिर मुक्त की तरफ जाइए। तो क्या, जैसे एक
ओशो भी थे, काफी लोग हैं ऐसे जो एक अलग तरीके से भी सोचते हैं कि जब तक आप पूरी तरह से तृप्त नहीं हो जाते किसी एक चीज से जो आपको चाहिए, इंसान को तो काफी चीजें चाहिए, लेकिन कोई एक चीज दिमाग में रखो, जैसे धन हो गया, किसी के लिए कुछ और हो गया, जब तक वो तृप्त नहीं होगे किसी चीज में भी और मन नहीं लगेगा, और जब तृप्त हो जाओगे तो बोलोगे कि नहीं यार, अब मैं उस मार्ग पे जाना चाहता हूं कि मैंने तो सारी जिंदगी जी ली अपनी, सब कुछ समझ लिया मैंने, अब मुझे इसका जो एक कहते हैं ना हायर ट्रूथ, जो एक पारलौकिक सत्य है, उसको भी जानना है, क्योंकि ये तो मेरा हो गया, ये तो मैंने अपनी जिंदगी में देख लिया, अब वो देखना है। क्या फिर कैसे इसको समझे, कौन से लेवल पे हमें ये मतलब तृप्ति के मार्ग से जाना चाहिए या फिर अतृप्त रह के एक प्रयत्न करना चाहिए, ये भी एक बड़ा कठिन विषय है। देखिए, जैसा मैंने कहा था ना कि स्टेप बाय स्टेप आपके नेक्स्ट स्टेज ओपन होती है। जैसे हम गेम खेलते हैं ना, एक लेवल खेल लिया हमने तो नेक्स्ट लेवल ओपन हो गया। जब तक वो लेवल कंप्लीट नहीं करोगे उससे नेक्स्ट पे नहीं जाओगे। होता है ना, सही बात जी, बिल्कुल। यही जिंदगी है। तृप्ति, अब तृप्ति ही नहीं हो पाती, और वो तृप्ति ना होने की वजह से वो कुंठा बन जाती है जी, और वो कुंठा हमारी आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। सही बात। पश्चिम के लोग जिंदगी को अपने तरीके से जी के तृप्ति कर लेते हैं हर विषय में, बिल्कुल। लेकिन हम लोग किसी भी एक विषय के अंदर ही उलझ के रह जाते हैं और तृप्ति हो ही नहीं पाती। जी, और ये सच्चाई है, जब तक तृप्ति नहीं होएगी तब तक आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाओगे, सही बात है। क्योंकि आपका लेवल तो उलझ गया वहीं। वहीं पे। और तृप्ति के मेनली दो ही विषय हैं, जी, जी हाँ, एक फाइनेंस जी, और दूसरा सेक्स। बिल्कुल। फाइनेंस से कहीं ना कहीं तृप्त फिर भी हो जाते हैं लोग, जी, लेकिन सेक्स से तृप्ति नहीं हो पाती। और सबसे बड़ा कुंठा का कारण वही बनता है। अच्छा ये सब। अब ये दोनों चीजों से तृप्ति हर किसी की होती नहीं। जिसकी होगी वो लेवल पार करता हुआ चला गया, चला गया। जिसकी नहीं हुई वो बस यहीं उलझ के रहेगा। जी, ये बड़ा अ, एक डिफरेंट विषय है कुंठा। जी, हम इंडियंस के अंदर पहले कुंठा बहुत बड़ी बीमारी है, और कुंठा होती ही वही है जब किसी विषय की तृप्ति नहीं हो पाती, तो वो कुंठा बनती चली जाती है। जी, कुछ लोग कह देते हैं ना कि पश्चिम के लोग हर विषय में हमसे इतना आगे क्यों हैं, रिसर्च में, स्पिरिचुअलिटी में, हर विषय में। उसकी वजह यही जी, है, क्योंकि वहां पर जो उन लोगों ने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया है ना, तो वहां पर हर इंसान की तृप्ति हर विषय में होती चली जाती है।
काफी हद तक होता है उनका, सब कुछ उन ट्राई करके बैठे हैं वो। हाँ, तो ये बड़ा एक अनछुआ पहलू है जी सर। स्पिरिचुअल प्रगति के अंदर। जो बाधा है, जो मेन बाधा है वो ये है। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बहुत ही कम लोगों के विचार मिलेंगे। जी सर, इसमें है ही नहीं विचार, बहुत कम है चक्कर क्या है कि हमारे समाज में है ना, जी। इन विषयों पर इतना खुल के बोला नहीं जाता। नहीं चाहता, क्योंकि इसके अलग अलग अर्थ ले लेंगे लोग और फिर कुछ और हाँ, ही कर लेंगे, मतलब कुछ और ही। इसीलिए डरते हैं सब। हाँ, जी तो ये चीज है। कभी सर, इस कभी पे भी आदमी बात मेरे करेंगे सर, ये काफी मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट सा विषय है ये। मैं इस विषय पे है ना थोड़ा सा बचना ही चाहता हूँ। हाँ हाँ, बात भी सही है सर, पता नहीं कौन क्या सोच ले, क्या कर ले, कल को कोई उठ के बोले विजय लॉजी में बोला है, तृप्ति कर ले। तृप्ति के पीछे पड़े, और जितनी तृप्ति नाम की लड़की है वो तो और परेशान हो जाएंगी। तो ऐसे तो अलग अलग लोग क्या क्या अर्थ निकालेंगे, क्या तकलीफ कर लेंगे, कुछ पता नहीं सर। तो ये बात सही है आपकी, मैंने सिर्फ एक रफ लेयर से समझने की इसको कोशिश की, नहीं नहीं, इसको लेकिन बात सही है आपकी। इसको समझने के लिए मेरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। हाँ क्योंकि मेरे पास कुंठा नहीं है कहीं। सर, आपको लगता है गृहस्थ जीवन एक अच्छा मार्ग है इसको पैसे से भी और उस चीज से भी आगे जाने के लिए? क्या इसकी निर्माण ही इसीलिए हुई थी? नहीं, निर्माण इसीलिए हुई थी, लेकिन उसमें भी आज फंस हम जाते हैं लोग कि फिर। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, वो खुद इसके अंदर सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। जी। बहुत सी चीजें अभी मैं खुल के नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हाँ आज हाँ। का हमारा समाज जो हम बनाना चाहते थे वो नहीं बना पाए, जी और जो लोग बना गए हम्म। वो हमारे से कई स्टेप आगे निकल गए। लेकिन आगे निकलने के बाद वो घूम के फिर उनको हमारे पास ही आना पड़ा। जी तो बहुत सी चीजें हैं, अलग अलग उस पे, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, क्यों वो इतना आगे निकल के क्यों फेल हुए। करेंगे कभी, मौका लगेगा तो। बिल्कुल करेंगे सर। आपको होली की शुभकामनाएं, और जो देख रहे हैं उनको भी। आपको भी तो बहुत थैंक यू सर, फिर से एक चांस देने के लिए और अपने विचार आपने इतने स्पष्ट रूप से रखने के लिए। थैंक यू सर, राधे राधे। जय श्री राम।